इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, इस पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम जन्मभूमि का मामला, सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी, जल्द सुनवाई की बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की बात से अयोध्या के मामले पर इनकार किया है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि इसकी रोज सुनवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निपुण, बताइए, अयोध्या केस की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार क्यों किया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। असल में ये मामला मेंशन होना था, यानी कि अदालत के सामने आज फिर से रखा जाना था। सूचीबद्ध नहीं था ये मामला सुनवाई के लिए। स्वामी कोर्ट के बैठते ही कोर्ट के सामने गए और उन्होंने कहा कि मेरी मांग पर आप विचार करें, लेकिन तब तक दूसरे पक्ष जो इस मामले के मूल पक्ष हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इकबाल अंसारी, इन लोगों के वकील वहां पर खड़े हुए और उन्होंने स्वामी की मौजूदगी पर और स्वामी की तरफ से मामला उठाए जाने पर ऐतराज जताया और अदालत को कहा कि ये मामले में मूल पक्ष नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से पूछा कि आप मूल पक्ष नहीं है तो आपने मांग क्यों की? स्वामी ने कहा, मैं सिर्फ धार्मिक वजहों से ये मांग कर रहा हूं कि मामले को जल्द निपटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास जल्द सुनवाई का वक्त नहीं है। निपुण, ये भी बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी से कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर बाहर बातचीत हो सकती है कोर्ट के, तो आपसी बातचीत से पक्ष देखें इस बात को। क्या इस पर कोर्ट ने कुछ कहा है आज? जी बिल्कुल नहीं। कोर्ट के सामने पिछली बार जब स्वामी पेश हुए थे तो कोर्ट ने ये बात जरूर कही थी, लेकिन आज मामला शुरू होते ही जो मूल पक्ष हैं इस मामले के, उन्होंने इस बात को रखा कि स्वामी तो पक्ष है ही नहीं, तो वो इस तरह की मांग बगैर हमें जानकारी दिए कैसे रख सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई का रुख था वो पलट गया और कोर्ट स्वामी से पूछने लगी कि जब आप मूल पक्ष नहीं है तो आखिर आपने मांग किस तरह से ये रखी थी, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी को कोई जल्द सुनवाई की तारीख देने से मना कर दिया। यानी मध्यस्थता या समझौते वाली कोई बात अदालत में आज उठी ही नहीं। निपुण, ये बताइए, फिर ये मामला यहां से आगे जाता कैसे है? सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का अब होगा क्या? देखिए, स्वामी की अर्जी लंबित रहेगी, निश्चित रूप से उसको खारिज नहीं किया गया है, लेकिन उनकी अर्जी जो है वो यही है कि जल्द सुनवाई की जाए और आखिर कभी ना कभी इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। लेकिन यह सुनवाई कब होगी? जो 5 साल पहले जो अपीलें फाइल हुई थी उसकी तारीख अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित नहीं की है और अभी निकट भविष्य में तुरंत कोई तारीख आने जा रही है, इसकी उम्मीद नहीं लगती है। निपुण, ये भी बताइए, तो जो मध्यस्थता वाली बेहद अहम बात अयोध्या वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कही थी, क्या ये मध्यस्थता वाला मामला अब लटक गया एक तरह से? जी बिल्कुल, ऐसे माना जा सकता है कि ये बात फिलहाल लटक गई है, क्योंकि अब जब सुनवाई का समय आएगा, जब कोर्ट वाकई नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की तारीख तय करेगी, तभी मुझे लगता है कि ये बिंदु एक बार फिर उठेगा। जो नियमित बेंच जिसका गठन किया जाएगा सुनवाई के लिए, वो फिर से एक बार ये सवाल कर सकती है। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि मध्यस्थता या इस तरह की चीजें जो है, जो एक चर्चा में आई थी पिछली कार्रवाई के बाद, वो फिलहाल अब ठंडे बस्ते में चली गई है। निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, अयोध्या केस की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये अपील, ये याचिका थी सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका अब एक तरह से ठंडे बस्ते में जाती हुई, पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया है कि हमारे पास जल्द सुनवाई के लिए फिलहाल वक्त नहीं है। यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो रोज सुनवाई की बात कही थी अयोध्या के मसले पर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है साफ, जल्द सुनवाई के लिए समय नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार किया। इसके साथ ही जो पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्थता का जो मुद्दा है उस पर जरा बात की जाए, तो आज ये भी बता दें निपुण सहगल, ये बताते हुए, मध्यस्थता का कोई मामला नहीं उठा। इस मामले से जुड़े जो मूल पैरोकार हैं उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पक्षी नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो मुख्य पक्ष नहीं है तो हमारे पास जल्द सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, अयोध्या के मुद्दे पर जो याचिका डाली गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, आज जो याचिका जिसकी सुनवाई होनी थी वो सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी कि मामले को जल्द सुना जाए। आज जो मूल पक्ष हैं मामले से जुड़े हुए,
वो सब यहां पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि स्वामी ये मामला उठा ही नहीं सकते हैं, स्वामी पक्ष नहीं है, हाईकोर्ट में ये पक्ष नहीं थे और ये संपत्ति का विवाद है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से पूछा कि क्या आप इस मामले में मूल पक्ष नहीं, आप पिछली बार कैसे ये मांग लेकर हमारे सामने आए थे? स्वामी ने कहा कि हाँ, मैं मूल पक्ष नहीं हूं, ना ही मैं संपत्ति पर कोई दावा कर रहा हूं कि यह संपत्ति मुझे दे दी जाए। संपत्ति जो 3 पक्ष में जो बांटी थी हाईकोर्ट ने, उसका आगे क्या करना वो सुप्रीम कोर्ट तय करे। मैं तो एक आस्थावान व्यक्ति होने के नाते अपनी धार्मिक आस्था का सवाल उठा रहा हूं कि मुझे पूजा करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है राम मंदिर में, तो जब तक कोर्ट निपटारा नहीं करेगी मामले का तब तक मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा वहां पर और इससे मेरा धार्मिक अधिकार बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना, कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे पास अभी कोई तुरंत वक्त नहीं। स्वामी ने कहा मुझे इस बात को दोबारा कोर्ट के सामने रखने की इजाजत आप दीजिए ताकि कुछ समय के बाद मैं फिर से ये जल्द सुनवाई की मांग रख सकूं। कोर्ट ने कहा वो उसकी स्वतंत्रता आपको हमेशा है, लेकिन फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे पास कोई जल्द सुनवाई का वक्त इस समय नहीं है, यानी कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। तो निपुण, क्या हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अयोध्या के मुद्दे का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ठंडे बस्ते में चला गया है? क्या ये कहना ठीक होगा? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये एक तय प्रक्रिया की बात है। देखिए, सारी अपीलें 2011 में हाईकोर्ट का फैसला आने के 2-3 महीने के भीतर यहां पर दाखिल हो गई थी। उसके बाद कई तरह की प्रक्रिया चलनी थी, जिसमें अनुवाद करना था मूल दस्तावेजों का, और जो सारे हाईकोर्ट के और लोअर कोर्ट के जो रिकॉर्ड थे उनका डिजिटलाइजेशन करना था, यानी कि उनको कंप्यूटर में डालना था ताकि जज एक क्लिक पर देख सके। ये सारी चीजों में 2-3 साल का वक्त लगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब किसी भी वक्त तारीख जो है आ सकती है कि कब इसकी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ पिछले साल 1.5 साल में। इसलिए स्वामी ये मांग कर रहे थे। स्वामी की मांग को तो सुप्रीम कोर्ट ने अनसुना कर दिया है, लेकिन ऐसा संभव है कि अगले 2-3 महीने में अदालत अपनी तरफ से खुद ही नियमित प्रक्रिया के तहत कोई तारीख घोषित कर दे। लेकिन फिलहाल जो मध्यस्थता की बात थी या जो जल्द सुनवाई की बात थी, ये सभी चीजें ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। निपुण, यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस मामले पर जो फैसला आया था, उसके बाद से 7 साल से जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से लंबित पड़ा है, तो वो लंबित वाली जो स्थिति है अयोध्या के मुद्दे पर, वो अब भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, लंबित वाली स्थिति जारी रहेगी, क्योंकि सारी अपीलें यहां पर आई थी और कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं था। हालांकि 3 हिस्से में बांट दिया था संपत्ति को हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट की शायद ये मंशा रही होगी कि सभी पक्ष संतुष्ट होंगे, लेकिन कोई भी पक्ष, सभी पूरी संपत्ति पर दावा करते हुए सभी पक्ष यहां पर आ गए थे। वो अपीलें जो लंबित थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, यानी संपत्ति पर यथास्थिति कायम है, जो जैसी स्थिति है वैसी बरकरार है। 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आया। ठीक है निपुण, हाईकोर्ट के उस फैसले पर हम आगे जरूर जाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार याद होगा मध्यस्थता की पेशकश की थी अयोध्या केस की, लेकिन इस बार जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया है इनकार। सुब्रमण्यम स्वामी की यह अर्जी थी जिस पर रोज सुनवाई की बात कही गई थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी मुख्य पैरोकार नहीं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब की वैसे ही स्वामी जी ने बोलना शुरू कर दिया कि उस दिन मैंने आपसे कहा था। लिहाजा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जरूर पेपर में पढ़ लिया होगा, क्योंकि कल हम लोग ने आपत्ति लगाई थी, वो हमने प्रेस में भी दे दी थी। आपत्ति लगा रजिस्ट्रार को गई थी कि चीफ जस्टिस को बताइए कि ये पार्टी नहीं है और जबरदस्ती बीच में मेंशन करने लगते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। तो सीफ जी ने पहले ही कहा भाई हमें नहीं मालूम था कि आप पार्टी नहीं है। तब हम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अपेयर हो रहे थे और बाकी जो हिंदू साइड की तरफ से अपेयर हो रहे थे, सुशील जैन साहब थे, इन सब हम लोग सब ने आपत्ति लगाई कि साहब इनका कोई पार्टी में अस्तित्व नहीं है, इंटरवेंशन तो अलाउ ही नहीं हो सकती है इनकी, बाकी इंटरवेंशन खारिज हो चुकी हैं और हमको इनके बीच में बोलने का में आपत्ति है। तो सीजे ने कहा भाई सभी लोग आपत्ति कर रहे हैं, तो इसलिए आप डेट ही, हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है डेट देने का आपको, क्योंकि इनकी अभी जो इंटरवेंशन की जो एप्लीकेशन है जिसकी इन्होंने दरखास्त लगाई हुई थी वो अभी लंबित है, उसमें ऑर्डर भी नहीं हुआ है। तो स्वामी जी कहने लगे कि साहब मुझे संवैधानिक मामले में बहस करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बहस करना है, क्योंकि मेरा जो राइट है वर्शिप करने का वो खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारी तरफ देखते हुए कहा ये प्रॉपर्टी ले जाएं अपनी, हमें प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब बाबरी मस्जिद जो प्रॉपर्टी है उससे इनको कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो मुसलमानों के हाथ में जाए चाहे हिंदुओं के हाथ में जाए। वो कहते हैं हमारे जो पूजा करने का अधिकार है
उसके लिए मैंने ये संवैधानिक पॉइंट उठाए थे और उसके लिए हमारी ये याचिका है। पर फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने कोई सुनने से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और सिर्फ कह दिया कि साहब अभी तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है सुनने का, और इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। सर, क्योंकि आप मामले से जुड़े हुए हैं शुरू से, जी। 2010 में हाईकोर्ट का फैसला है, 2011 की शुरुआत में सारी अपीलें यहाँ पर दाखिल हो गई थी। डिजिटलाइजेशन करना था, रिकॉर्ड्स का अनुवाद करना था, ये सारी चीजें भी चालू हैं अभी। अच्छा, अभी भी चालू है? अभी अनुवाद वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है। प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी चीज, एक बहुत मुद्दे की बात है कि हाई कोर्ट ने जबकि सूट चल रहा था उस दरमियान ये आदेश दिया था कि इस संबंध में कोई मीडिया में नहीं जाएगा और इसके गुण दोष के मामले में मीडिया में नहीं कहेगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और लोग मीडिया में जाके कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं और उससे टेंशन बढ़ता है। और उन आदेशों को जस्टिस ठाकुर साहब ने मानते हुए ये कहा कि ये जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिए थे इंटरिम रूप में, ये जारी रहेंगे इस दरम्यान में। तो किसी को भी मना किया था कि इस मसले पे मीडिया पे ना जाए, कहते हुए कि हमारा तर्क क्या है, वो क्या है और गुण दोष अपील के क्या हैं, क्योंकि इससे अननेसेसरी टेंशन बढ़ेगा। उस आदेश की भी अवहेलना करते हुए स्वामी जी चाहे जब मीडिया में चले जाते हैं। इसलिए ये हमने देखने की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी सारी रिजेक्ट की हुई हैं और लोगों की एक टाइम पे, पर अब ये इस तरह से जो ये पब्लिसिटी गेन करने वाली बात है, जबकि इतने सेंसिटिव मैटर में ये तो मुनासिब नहीं है भाई। एक आखिरी और अहम सवाल है जी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको टीवी पे देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस मसले में हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगा था कि शायद जल्द सुनवाई होगी, एक अर्जी आई है, लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि प्लीडिंग्स पूरी नहीं हुई है, सिर्फ मैं कानूनी प्रक्रिया का सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये अभी 2010 की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी 2005 की अपीलें सुनी जा रही हैं। तो अगर इनको जब सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब मामला तैयार हो जाए सुनवाई के लिए, तब या तो एपेलेंट या रिस्पोंडेंट कोई तो बोलेगा ना। तीसरा आदमी आके तो नहीं कर सकता इसको जल्दी सुनिए, उसका कोई अस्तित्व क्या है उसमें? पार्टी बोलने का इरादा रखते हैं, ये बात आपकी? अब ये तो देखा जाएगा। देखिए, ये तय होगा। हम लोग तो वी आर काउंसिल्स, हम लोग इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं और ये नहीं कह सकते हम कि क्या पार्टियां मानेंगी या नहीं मानेंगी, या चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। ये तो बात की बात है, पर अभी वो स्टेज ही नहीं पहुंची है। 10,000 पेज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से बेंच बनानी पड़ेगी, उसके लिए लगातार वो बेंच उसी के लिए रहेगी। तो इसलिए ये सब देखते हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि इसको जल्दी सुना जाए या नहीं सुना जाए। सॉरी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स कि सब नाम सब सारे चैनल पे सही चल जाए, अगर आप खुद से बता दें। हाँ, क्योंकि सब जगह सही गलत ना चल जाए नाम, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। माय नेम इज अनूप जॉर्ज चौधरी, फॉर्मर एडवोकेट जनरल फॉर मध्य प्रदेश एंड सीनियर एडवोकेट। और हम सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य लोगों की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, अपेलेंट की तरफ से। वो रिस्पोंडेंट भी है क्योंकि हिंदू साइड ने भी अपील फाइल की हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। में जो वकील हैं उन्हें सुना। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश पिछली बार की थी, इस बार मध्यस्थता की कोई बात नहीं हुई। लेकिन बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को दरकिनार करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं कर सकते। जल्द सुनवाई से इनकार किया। आपत्ति इस बात पर जताई कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में मुख्य पैरोकार नहीं है, वो पक्षकार नहीं है इस मामले में। फिर किस हैसियत से वो इस बात को उठा रहे हैं? तो जो सुब्रमण्यम स्वामी की रोज इस मामले पर सुनवाई करने की अर्जी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है और अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार किया। पिछली बार कोर्ट के बाहर सभी पक्ष बातचीत करें और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कर सकता है। आज इस मुद्दे पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोई बात नहीं हुई। जो मुख्य पक्षकार हैं इस मामले के, उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में अर्जी कैसे लेकर आ सकते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने यह जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 2005 के मामले की सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अयोध्या मामले में 30 सितंबर 2010 पर आया था। 10,000 पन्नों का ऑर्डर। तो ये जो मामला है ये अभी चलता रहेगा, लंबित है ये मामला। और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी 2005 की जो याचिकाएं हैं वो चल रही हैं कोर्ट में सुनवाई के लिए। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, अयोध्या मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर कहा कि आप मुख्य पक्षकार नहीं हैं, आपत्ति जताई और कहा हमारे पास फिलहाल वक्त नहीं है। यानी अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।